हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने जो आज हमें संदेश दिया, ये संदेश सीधा सीधा है कि हमें संतत्व की ओर चलना है। हम सभी को, हम जैसे भी हैं, प्रभु को मंजूर हैं। अनेक कमियां हैं, लेकिन फिर भी गुरु शरण में आए हैं। मेरे गुरु महाराज जी इतने परम दयालु हैं, जिसने भी उनकी तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दिया है, उनको गुरुदेव ने उनके अंदर की सारी नकारात्मकता समाप्त करके उन्हें संतों के महादर्जे पर पहुंचा दिया है। गुरुदेव फरमा रहे हैं संत बनो। आज सुबह जो फरमाया प्रभु जी ने फरमाया संत बनो। अब मैं संतों की परिभाषा के रूप में उन्होंने दादू ये संत पलटू दास जी का ये वचन कि शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावें, जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावें। कभी ये बात हमने पहले भी ये वाणी सुनी थी, लेकिन ये वाणी तब सुनी थी जब ये कहा जाता था कि ये हमारे संतों से हम मिलने जा रहे हैं। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अब तुम सब के अंदर ये संकल्प पैदा करो कि हमें भीतर से संतत्व धारण करना है, भीतर से हमें भी संत बनना है। इस बात को बड़े अच्छे से मन में बिठाना है कि बेशक संसार में गृहस्थी की तरह जो भी अपनी कार्यवाही है, जो भी अपने फर्ज हैं वो पूरे करने हैं, लेकिन भीतर से संत बनना है। देखो, गृहस्थी मान के चलोगे तो गृहस्थी रह जाओगे सदा। आमतौर पे लोग इस बात का हवाला देते हैं, जी हम तो गृहस्थी हैं, हम क्या करें। जो मानोगे वो हो जाओगे। हम तो गरीब हैं, हम तो भिखारी हैं, हम तो दीनहीन प्राणी हैं, जो मानोगे वो हो जाएंगे। सिंपल सी बात समझो, हमारे अंदर भी परमात्मा की ज्योत मौजूद है। हमारे अंदर भी परमात्मा उतना ही मौजूद है जितना किसी संत में मौजूद है, जितना भगवान राम और कृष्ण में मौजूद था। बस वहां पर एक ही फर्क है कि वहां पर प्रकट था और हमारा अभी प्रकट नहीं हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध के अंदर घी जमा है। दूध बिल्कुल ऐसा होता है कि भाई आज रखा और अगर कल तक नहीं संभाला तो मामला खत्म। इतना फ्रेजाइल है, इतनी जल्दी वो समाप्त हो जाने वाला है। इसी दूध से के अंदर अगर देखो, ऐसे लगता है कि दूध तो कितनी खराब हो जाने वाली चीज है, राइट। आप सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन इसी दूध के अंदर, इसी दूध को अगर तरीके से इसके अंदर जामुन या खट्टा लगा दिया जाए और इसे दही बना दिया जाए तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। दही को आप 4-5 दिन भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर उसी दही को थोड़ा मथ दिया जाए, अब ये टेक्निक है, तरीका है, तो कैसे उसी दही को मथ कर जब मक्खन बन गया, अब वो मक्खन लंबे समय तक चल सकता है। वो अगर सही ढंग से प्रिजर्व किया जाए तो वो महीने भी चल सकता है। इसी तरह से अभी तक भी अगली फाइनल चीज तक नहीं पहुंचे, लेकिन अभी इस मक्खन को भी गर्म कर दिया जाए, हीट अप कर दिया जाए, तो उसमें से जो परम सार निकलेगा और वो सार होगा घी। वो सदा सदा चलता है। घी की कोई ड्यूरेशन नहीं होती कि घी खराब हो जाएगा। घी कभी खराब नहीं होता, मतलब प्रैक्टिकली कभी खराब नहीं होता। बाकी थोड़े आप उसको किसी गलत तरीके से यूज करें तो अलग बात है। मेरा मतलब क्या है ओवरऑल, कि उसी दूध के अंदर, जो कि केवल 2 दिन भी नहीं चलता था, उसी दूध के अंदर एक ऐसी चीज छिपी हुई है जो सदा सदा चल सकती है। ऐसी चीज उसके अंदर छुपी हुई है। तो इसलिए वो संतत्व, गुरुदेव ने आज फरमाया कि संतत्व तुम्हारे सबके भीतर छुपा हुआ है। मानोगे तो हो जाओगे, नहीं मानोगे तो सदा सदा जैसे हो गृहस्थी बने रहोगे। तो फिर ये पलटू साहब जी की वाणी, शीतल चंदन चंद्रमा जैसे तैसे शीतल संत। जैसे चंदन शीतल होता है, जैसे चंद्रमा शीतल होता है, वैसे ही संत भी शीतल होते हैं। जरा देखें क्या हम शीतल हैं। अपने आप को पहचानें, अपने अंदर ये गुण जागृत करें कि हम भी
संत हो जाएं। जो कोई आवे जरत मधुर तन, मधुर मुख वचन सुनावे। तो करना क्या है? शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, जैस तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे। हम यहाँ पर संसार की ताप बुझाने के लिए आए हैं। हम लोगों के जीवन के दुखों को दूर करने के लिए आए हैं। हम लोगों के दुखों को दूर करने के लिए आए हैं। इसलिए इस बात को क्लियर अपने मन में बिठा लें, बार बार अपने मन में बिठा लें। हमें यहाँ के दुख दूर करने हैं। दुख दूर करने के लिए दुखों को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अपने भीतर भी लेना पड़ेगा। कई बार एक संत जो को ना अपने अंदर कितने कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, जरा इस बात को स्वीकार करके देखना। ऐसे ही नहीं गुरु महाराज जी हमें बार बार ये फरमा रहे हैं, ऐसे नहीं गुरुदेव हमें बार बार फरमा रहे हैं कि तुम संत बनो, संत बनो, संत बनो, बार बार फरमा रहे हैं संत बनो। इस बात को अच्छे से समझ लें कि हमें संत अपने आप को बनने देना है, संत बनने देना है। अलाउ करें अपने आप को तो बन जाएंगे। जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे। जो कोई संतों के पास आ जाता है तो उसको मुख से मधुर वचन सुनाते हैं। धीरज शील स्वभाव क्षमाना जात बखानी। ऐसा स्वभाव है उनका, उनके अंदर अपार धीरज है। शील है, मतलब शील जिसे कहते हैं, उनके अंदर ऐसा स्वभाव है। क्षमाना जात बखानी, माफी कर देने की टेंडेंसी उनके अंदर इतनी होती है कि वो किसी को भी बड़े से बड़े गुनाह के लिए भी माफ कर देने की क्षमता रखते हैं। क्या आप रखते हैं अपने भीतर एक क्षमता? लोगों के बड़े बड़े गुनाह भी माफ कर सकते हैं? इस बात को समझिए। क्या आप संतत्व की ओर बढ़ रहे हैं? कोमल अति मधु बैन वज्र को करते पानी। ऐसी कोमल अपने अंदर कोमलता लेकर आनी है। मधुर वचन है, वज्र को करते पानी, कि अगर कोई वज्र की तरह कठोर भी हो ना, ऐसे व्यक्ति के सामने भी उनके भीतर की जो शांति है, उनके भीतर का जो प्रेम है, वो मेंटेन रहता है। फिर रहन चलन मुस्कान ज्ञान को सुगंध लगावें। तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावें। रहन चलन मुस्कान ज्ञान को सुगंध लगावें, अर्थात उनका रहना बहना चलना फिरना सुगंधि से भरपूर है। अर्थात उनके भीतर से एक ऐसी सुवास, एक ऐसी पवित्रता उठती है जो सारे संसार को शीतल करती है, पवित्र बनाती है, आनंदित बनाती है। क्या आपके स्वभाव में ऐसा है? अपने आप को एक संत की तरह देखें, अपने आप को एक संत की तरह देखें। ऐसे ही धीरे धीरे करके अंदर बदलाव आएगा। ये कोई अलग मिट्टी के बने हुए नहीं होते। आपने बनना है, आपने बनना है। जो मानोगे वो बन जाओगे। आज से अपने मन में ये संकल्प धारण करें, क्योंकि गुरुदेव ने फरमाया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। भाव है कि जो गुरुदेव ने फरमाया कि हम संत बने, सभी को बोलो कि अपने अंदर संतत्व जागृत करें तो संत हो जाएंगे। एक बार फिर याद दिला रहा हूं, तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। कभी ये बात दूसरों के लिए सुना करते थे, गुरुदेव फरमा रहे हैं ऐसा अपने अंदर स्वभाव पैदा करो कि लोग आपके मिलने मात्र से, आपको देखने मात्र से उनके अंदर की तपन मिट जाए, उनके अंदर की तपन बुझ जाए। जलते फिरते लोग हैं अपनी वासनाओं में, अपनी इच्छाओं में, अपने दुखों में, अपनी पीड़ाओं में लोग जले जा रहे हैं, सड़े जा रहे हैं। अगर आप कंपेयर करके देखो ना, अपनी छोटी मोटी समस्याएं हमारी किस गिनती में आती हैं? अगर आप देखो कितनी समस्याएं हैं हमारे जीवन में, कितनी समस्याएं, और जो अगर हैं भी सही तो हमारे अपने कर्मों के कारण है। तो उसको तो स्वीकार करें। अपनी समस्याओं का रोना नहीं रोना। यहाँ पर संत कभी अपनी समस्याओं का रोना नहीं रोते। हमेशा दूसरे का दुख दूर करना पहला प्रयास है। संत के अंदर वो संतत्व प्रकट हुआ है। क्या आपने अपने अंदर प्रकट करना है? चाहते हैं बदलाव करना तो जरूर स्वीकार करें इस बात को। ये बात मुझे सभी से, ये कमिटमेंट चाहिए। संतत्व अपने भीतर अलाउ करेंगे, हाँ या ना? हैं जी?
बदलना चाहेंगे अपने भीतर, संतत्व प्रकट करना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ है या ना है? अभी बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन मार्क होंगे। संतत्व प्रकट करना चाहेंगे अपने भीतर? अगले 6 महीने में सही संतों का 10% भी हमारे भीतर आ जाए, संतों का कि जो गुण हैं 10% भी हमारे भीतर आ जाएं, तो डेफिनेटली आप संतत्व को उपलब्ध होंगे। 10 आ गए तो 20 भी आ जाएंगे, और 20 आ गए तो 50 भी आ जाएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। आज से ही अपने भीतर संतत्व लाना शुरू कर दें। आज से ही अपने भीतर संतत्व लाना शुरू कर दो। जो मैंने गुण बताए हैं मैं फिर रिपीट करूंगा, ये गुण अभी आगे भी कंटिन्यू करेंगे। संत के अंदर थोड़े गुण नहीं होते, संत गुणों के भंडार होते हैं। अपने भीतर जाने, ये कपड़े बदल देने से कुछ नहीं होने वाला। ये मत समझ लीजिए कि जिन्होंने कपड़े पहने हुए हैं सिर्फ वो संत हैं। सिर्फ इस बात को नहीं पकड़ के बैठना। कपड़े वालों को हमने बड़ा गहराई से देखा है, कौन कितना संत है सदगुरु सब बता देते हैं। आप अपने भीतर संतत्व प्रकट करें। संसार में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए, अपने सारे फर्ज निभाते हुए, किसी चीज से चूक नहीं जाना। कोई ये नहीं कहना कि हम किसी चीज से चूक नहीं जाना, ये नहीं कहना कि हम तो गृहस्थी हैं जी। नहीं, अपने फर्ज पूरे करने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपने भीतर संत वाले लक्षण प्रकट करने हैं, गुण प्रकट करने हैं। मेरे प्रभु ने फिर फरमाया, एक बार फिर एक एक बात को गौर से सुनना। जैसे चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। जैसे चंद्रमा शीतल है, जैसे चंदन शीतल है। आपने चंदन के बारे में सुना हो? चंद्र के अंदर 2 बातें खास होती हैं, एक तो ठंडक होती है और एक उसकी सुवास, उसकी खुशबू होती है, उसकी फ्रेग्रेंस होती है। ऐसी प्यारी फ्रेग्रेंस अगर आपने कभी चंदन इस्तेमाल किया है, सभी ने किया ही होगा कहीं ना कहीं, तो कितनी एक अनुपम, एक अनोखी चीज है। और इतना महंगी आती है कि छोटी सी लकड़ी की कीमत भी सैकड़ों में होती है, छोटे से टुकड़े की कीमत भी। तो क्या खास बात है उसके अंदर? उसके अंदर 2 विशेष बातें, वो ठंडक है उसके अंदर और खुशबू है, दोनों एक साथ। तो जैसे शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। हमारे अंदर भी ऐसी सुवास है, ऐसे प्रेम की सुवास है कि कोई हमारे पास बैठकर भी हमसे बात भी ना करे, मिले भी ना, बोले भी ना, तब भी उसे हमारी खुशबू फील होनी चाहिए। तब भी उसे हमारे भीतर की जो सुवास है, हमारे भीतर की जो खुशबू है, वो फील होनी चाहिए। चंदन के पेड़ के साथ में सांप ऐसे लिपटे रहते हैं। सिर्फ उदाहरण बता रहा हूं, वो क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर एक जलन होती है और उसके साथ लिपटने से उनकी शीतलता मिलती है। उन्हें सिर्फ लिपट जाने से शीतलता मिलती है। कुछ कहते नहीं है वो चंदन को, सिर्फ अपनी तपन बुझाने के लिए आते हैं वहां पर। आज मेरे प्रभु ने फरमाया है, सबको संत बनने के लिए प्रेरित करो, सबको संत बनने दो। बाकी वो बैठे हुए हैं, महासंकल्पवान प्रभु बैठे हैं। आप संकल्प लें तो उनका आपके संकल्प को लाखों गुना करने के लिए बैठे हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है? मुझे सभी कितने ही लोगों के चेहरे दिखाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर वो अपने भीतर के संतत्व को प्रकट करके दिखाएंगे। जो दिखाया जा रहा है आप लोगों के चेहरे ही हैं, आप ही हैं, सब बैठे हुए हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूपों में, न जाने किस रूप में संतत्व प्रकट किया जा रहा है सबके अंदर। और ऐसी दिव्यता आप अपने ही आपको देखकर हैरान हो जाएं, इतनी दिव्यता आपके भीतर मौजूद है। मेरे प्रभु का अपना तरीका है बात को समझाने का। देखो और इस चीज को प्रकट करने की कोशिश करो। हर बार कुछ नया ऐसा निकाल कर लाते हैं जो मेरी सोच से परे होता है। आज प्रभु बार बार ये फरमा रहे हैं, जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे। हम इस संसार का ताप बुझाने के लिए आए हैं। जैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावें, जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे। मुंह से ऐसे मीठे वचन निकलें कि संसार का ताप बुझ जाए, सुनने वाले का की तपन बुझ जाए, उसका बुखार उतर जाए, उसके मन का जो बुखार, नेगेटिविटी का जो बुखार उसके ऊपर चढ़ा हुआ है वो उतर जाए। खींच लें अपने अंदर, दर्द खींच लें उसका। मेरे प्रभु जी ने हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी, जो जैसे अभी हमारे छठी पातशाही जी विराजमान है, तृतीय पातशाही जी महाराज जी
जिनका पीछे हमने अप्रैल में उनका अवतरण दिवस मनाया था, गुरुदेव एक बार, उस समय की बात है जब श्री आनंदपुर बन रहा था, तो वहां पर गुरुदेव एक जगह पर विराजमान थे, लेट विश्राम कर रहे थे एक पेड़ के नीचे बैठकर, साथ में महात्मा जी बैठे हुए थे, थोड़े लेटे हुए थे गुरुदेव। तो बच्चे जो है परली तरफ, वो जो पेड़ था वो अंबियां लगी हुई थी उसके ऊपर, तो अंबियों के लिए बच्चे उधर परली तरफ से पत्थर तोड़ फेंक के मार रहे थे, और एक लड़का तो ऊपर चढ़ा हुआ था, फिर उससे जब जितनी टूटी उससे टूट गई, उसके बाद वो बाकी जो है नीचे उतरा, तो फिर वो पत्थर मार के उसको तोड़ रहे थे। तो एक पत्थर जो है वो किसी ने फेंका और वो सीधा गुरुदेव के ऊपर आ लगा, और गुरुदेव के पवित्र शरीर से जो है वो लहू बहने लगा, खून बहने लगा। तो उस समय जो आसपास संत थे बड़े एग्रेसिव हो गए, बड़े नाराज हो गए कि हमारे गुरुदेव के ऊपर किसने पत्थर चलाया, ऐसा कैसे। तो गुरुदेव ने इशारे से उनको कहा शांत 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 बैठो। फिर प्रभु ने उनको बुलाया कि वो कौन है, उनको बुला कर लाओ। तो देखा तो बच्चे खड़े हुए थे। अब उनको पश्चाताप भी हो रहा था कि भी हमने तो वैसे ही पत्थर फेंका था, हमारा इरादा नहीं था। तो आके उन्होंने कान पकड़े, गुरुदेव के आगे माफी मांगी। मेरे प्रभु बड़े प्यार से मुस्कुराए, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी बहुत प्यार से मुस्कुराए। गुरुदेव ने फरमाया कि अच्छा, अगर ये पत्थर पेड़ को लग जाता तो पेड़ तुम्हें क्या देता। तो उन्होंने कहा कि पेड़ हमें फल देता। गुरुदेव ने फरमाया कि अगर पेड़ तुम्हें फल देता, पत्थर खाकर भी पेड़ तुम्हें फल देता, तो हम तो, अब उन्होंने कहा कि हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, अब तुम ही बताओ। बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनको ये तो समझ में आ गया कि ये तो पुरुषोत्तम भगवान बैठे हैं सामने। उन्होंने जब हाथ जोड़े और श्री गुरु माई ने फरमाया, आज तक जितने भी तुमने पाप किए हैं, आज तक जो भी तुम्हारे पुराने पेंडिंग कर्म हैं, उन सारे हिसाब किताब से तुम्हें मुक्त करते हैं। जाओ, तुम्हें सारे दुखों से मुक्त करते हैं, तुम्हें 84 लाख जूनियों से मुक्त करते हैं, तुम्हारे सारे बंधन काट दिया। आज तुम संत की शरण में आए हो तो लो फिर। ये गुरुदेव का आशीर्वाद था। सोच के देखो, कभी सुनी है ये बात, देखी है कि ऐसा कोई हो जो पत्थर खाकर भी आवागमन से मुक्त करा दे। कभी सोच में भी आ सकती है ये बात। ये होते हैं संत, ये स्वभाव है। अब मेरे प्रभु अपने परम दयालु रूप में आ गए तो देखो क्या दे सकते हैं वो। उनके पास मुक्ति उनकी दासी है। कोई ये ना सोचे कि वो उनके लिए कोई बड़ी बात है। यही इन्हीं के पावन वचन हैं जो उन्होंने फरमाया था। गुरुदेव ने एक बार अपने मुंह से फरमाया था कि प्रेमी के मैं कर बिकूं ये मेरा असूल। प्रेमी के मैं कर बिकूं, मैं प्रेमी अपने प्रेम जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनके हाथ बिक जाता हूं। कि प्रेमी के मैं कर बिकूं ये मेरा असूल, 4 मुक्ति दूं ब्याज में दे न सकूं मूल। 4 मुक्ति दूं ब्याज में दे न सकूं मूल। मैं 4 मुक्तियां ब्याज में दे देता हूं, मूल को तो मैं चुका ही नहीं सकता। ये भगवान सीधे सीधे फरमा रहे हैं हमसे। तो ये प्रेम का कर्ज है जो परमात्मा हमारे ऊपर रखता है। हमें भी अब यही सिखाया जा रहा है कि जैसे एक पेड़ भी पत्थर खाकर फल दे सकता है, तो तुम तो एक जीते जागते इंसान हो। वृक्ष कबहु नहीं फल बखें, नदी ना सिंचे नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। अपना दुख नहीं दिखता, दूसरों का दुख पहाड़ जैसा दिखता है। अपना दुख राई की तरह छोटा दिखता है, दूसरों का दुख पहाड़ जैसा दिखता है। दूसरों के दुख को सुलझाने की पूरी कोशिश की जाती है। जरा ध्यान दें इस बात पर। गुरु की कृपा अनंत है। यही संत का स्वभाव है, यही गुरु का स्वभाव है कि दूसरों के दुख को दूर करने के लिए ही तो वो इस संसार में अवतार धारण करते हैं। मेरे भगवान जी, प्रभु जी एक बार विराजमान थे, श्री पंचम पातशाही जी दयालु भगवान। किसी भक्तानी ने, किसी लेडीज ने आकर गुरु चरणों में प्रार्थना की। प्रभु को ना बार बार आंखें मल रहे थे अपनी,
बार बार चश्मा हटाते तो रुमाल लेकर आंखों के ऊपर बार बार लगाते, शायद आंखों में कुछ तकलीफ थी। तो अब उसको बड़ी देर तक वो देखती रही, गुरुदेव के दर्शन करती है, देखती है बार बार, आंखें जो है ना वो, और आंखों में सूजन तो थी, ऐसा जिसने बताया। उसके बाद उससे जब रहा नहीं गया तो वो जब शाम को माथा टेकने का समय मिला तो गुरुदेव के पास जाकर उसने विनती करी, हाथ जोड़कर, प्रभु एक विनती है। हाँ जी बोलो, क्या चाहिए? गुरुदेव अपनी आंखों का दर्द मुझे दे दो। प्रभु बहुत शांत हो गए उसकी बात सुनकर, इतने शीतल, इतने शांत होकर प्रभु फरमाते हैं कि पता है हमारे कितने गुरुमुखों की आंखों का दर्द हमने अपने ऊपर उठाया हुआ है, कितने गुरुमुखों की आंखों का दर्द हमने ऊपर अपने भीतर समेटा हुआ है। तू इस दर्द को सहन नहीं कर पाएगी, लेकिन तेरे भाव बड़े उत्तम हैं, इसलिए मेरे प्रभु ने इतने प्यार से आशीर्वाद दिया, भर भर के बार 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 उसको आशीर्वाद दिया कि इतने ऊंचे भाव लेकर तुम आए हो कि तुमने हमसे हमारा दुख मांगा है, परमात्मा तुम्हारी सारी झोली जो है सदा खुशियों से भर दे, ऐसा मानो उसको आशीर्वाद दिया। उस भक्तानी ने कहा कि आज तक मेरे गुरु महाराज जी की वो जो सुंदर, जो जो उनके जो वचन है, उनका जो सुंदर रूप है, वो मेरे हृदय में सदा सदा बस गया है, इसलिए मैं अपने भीतर अपने प्रभु को हमेशा महसूस कर पाती हूँ। तो ये गुरु का दान है जो उन्होंने दिया। जब हमसे मांगा तो हमने अपने प्रभु से क्या मांगा। जब हम उस लेवल पर पहुंचते हैं ना, तब पता चलता है कि ऐसे ही लोगों के दुख अपने भीतर अब्जॉर्ब करने पड़ते हैं, लोगों के दर्द अपने भीतर अब्जॉर्ब करने पड़ते हैं। लोग ऐसे ही दुखी हमारे पास आएंगे। सुख देने की हमारे अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए कि हम कोशिश करें कि इसका दुख दूर कर पाएं, जो भी कर सकते हैं कर पाएं, अपने ऊपर कष्ट उठाकर भी लोगों के कष्ट जो है हरने का प्रयास करें। यही एक संत के लिए उचित है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मेरे प्रभु के जो वचन हुए हैं, ऐसे ही अपने भीतर हम अब्जॉर्व करने की कोशिश करें, और जो मेरे गुरुदेव ने फरमाया है ऐसा ऐसा बनने का प्रयास करें। ये गुरुदेव ने हम सबको सूत्र दिए हैं, हमें बनाना चाहते हैं, संत बनाना चाहते हैं। तो परमात्मा दया करे, सदगुरु दया करें, हमारे भीतर का वो संतत्व प्रकट हो, और जिस महा उद्देश्य के लिए संसार में आए हैं वो भी उद्देश्य पूरा हो, और साथ ही साथ संसार का, जगत का कल्याण भी हम करके जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया अदा करते हैं गुरु महाराज जी का, बारंबार शुक्रिया। ये जो 6 महीने वाला संकल्प लिया है, इसको लिख लेना, याद कर लेना और मन में दोहराना बार बार। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके अचेतन मन में ये बात पहुंच जाए, पर आप भी कोशिश करना जरूर कि हमारे अंदर उतर जाए कि हमें संत बनना है, अपने भीतर शीतलता लेकर आनी है। थैंक यू वेरी मच। जयकारा बोल मेरे श्री